गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आपकी लाइक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको रोज़ देखने को मिले। तो और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आप सभी को कि मैं अपने वीडियोस के एंड में कुछ लाइफ से रिलेटेड हैप्पी लाइफ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें खुश रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मैं अपने वीडियो के एंड में कुछ आप लोगों को टिप्स बताती हूँ, जो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए मेरी वीडियोस को पूरा एंड तक देखें आप, तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो ये हमारी क्लीनिंग और डस्टिंग शुरू हो गई है। तो सबसे पहले झाड़ू लगाना स्टार्ट हो गया है, और झाड़ू लगा लेते हैं। मैं झाड़ू लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड डस्टिंग कर लेते हैं। हम दोनों साथ साथ मिलके काम कर लेते हैं मॉर्निंग का, जिससे हमें लाइफ में बहुत ही आराम हो जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ मिलके हर चीज़ शेयर कर लेना तो लाइफ बहुत ही बेटर बन जाती है। और मैं उनको कभी भी फोर्स नहीं करती, वो अपनी मर्ज़ी से जो भी करते हैं अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर नहीं करना होता तो आप कितना भी कुछ कह लो, वो नहीं करेंगे। और जब उनकी मर्ज़ी होगी तो वो बहुत कुछ कर देते हैं। और अच्छा भी है कि इंसान को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो अपना काम खुद से समझ रहे हैं कि है एक दूसरे की हेल्प करना ज़रूरी है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैं सुबह के ये झाड़ू लगा रही हूँ। और घर अगर सुबह सुबह क्लीन हो जाए, जब बच्चे जाते हैं उस टाइम तो घर ऐसा मैसी हो जाता है कि बस घर को देख लो तो ऐसा लगता है भूचाल सा आ गया है घर में। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके घर की पहले सफाई हो जानी चाहिए। तो बस घर की ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ और हस्बैंड डस्टिंग कर रहे हैं। तो झाड़ू का काम सबसे पहले ये पूरा कर रहे हैं हम। और अगर घर में एक बार अच्छी झाड़ू लग जाए ना तो फिर घर साफ़ हो जाता है। पोछा तो आप जल्दी जल्दी भी लगा सकते हो, पर मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि घर में झाड़ू बहुत ही नीट और क्लीन लगनी चाहिए, तभी घर चमकता है। और डस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो बस मैं ये झाड़ू लगा के झाड़ू का जो भी डस्ट है उनको समेट रही हूँ बाहर निकाल के। और बस अब हम झाड़ू के बाद तुरंत पोछा लगा देंगे। और झाड़ू पोछा का काम हो जाता है तो एक बहुत बड़ा काम हल्का हो जाता है। ये मेरी झाड़ू लग गई है और मैंने पोछा भी लगा लिया है। और ये कुछ कपड़े धुले हुए रखे हैं, तो जिसको मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथ इसको भी मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि अगर काम फैला रहे तो फिर इरिटेशन सी होती रहती है और अच्छा भी नहीं लगता। तो इससे अच्छा है कि हम कोशिश करें कि हाथों हाथ पहले हम सारा काम निपटा लें, जिससे हमें एक सुकून का एहसास होता है। अगर हमारा काम फैला रहता है, अगर हमने थोड़ा काम करके और थोड़ा छोड़ दिया तो हमें ऐसा लगेगा कि बस माइंड वहीं पे जाएगा बार बार कि अरे ये काम पड़ा हुआ है, वो काम पड़ा हुआ है। इसलिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि पहले सारा काम निपटा लें। भले आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी ही करें, आप आराम आराम से भी कर सकते हैं। हर काम को प्रॉपर तरीके से आराम आराम अपने अकॉर्डिंग आप कर लें तो बहुत बड़ा सर दर्द से हम बच जाते हैं। अदरवाइज़ हमारा दिमाग वहीं भागता है कि हमारा ये काम रह गया है और हमने किया नहीं है। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, पर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम आराम आराम से ही सही, पर अपने पहले जो हमारे काम हैं उनको हम निपटा लें। तो बस मैंने कपड़े फ़ोल्ड करके कबर्ड में लगा दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ। आज मेरी बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा आप मुझे मटर मशरूम बना देना, मटर मशरूम और मटर मशरूम नहीं, मलाई मशरूम बना देना, और कस्टर्ड बना देना, फ्रूट कस्टर्ड बना देना। फ्रूट कस्टर्ड के लिए तो वो 2-4 दिन से ही कह रहा था कि मम्मा प्लीज़ फ्रूट कस्टर्ड बना दो।
पर मैं बना नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा आज चलो मैं उसकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों के जो फेवरेट फूड आइटम्स होते हैं, अगर हम उन्हें बना दें और वो स्कूल से आएँ और अपनी फेवरेट डिशेस देखें तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बना रही हूँ। ये मैंने क्या कहते हैं, अनियन और टमाटो को बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। इसमें ये ब्लेंडर है, इसमें बहुत ही फाइन चॉप हो जाता है कंपेयर टू हैंड कटिंग। हाथ से काटने के कंपैरिजन में वो उससे बहुत अच्छा चॉप हो जाता है। तो मैं ये सिंपल मशरूम बना रही हूँ, मलाई मशरूम। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि डेली में बहुत ज़्यादा तेल मसाले या ऐसे हैवी खाना ना खाया जाए। तो इसलिए मैं सिंपल में ही बना रही हूँ इसको, ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि अगर हम डेली ज़्यादा मसाले या तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वीक होता जाता है। तो इसलिए मैं बना तो रही हूँ मलाई डाल के, बट ये बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ये मैंने तेल गरम हो गया, उसमें सिर्फ एक क्या बोलते हैं सॉरी दालचीनी का टुकड़ा मैं डाला है, और 2 मिर्च और ज़ीरा, बस इसी का तड़का दिया है मैंने अभी। और ये जब तक क्रैक होने लगेगा ज़ीरा, तो इसे क्रैक होने दें पहले अच्छे से। और अगर ये कच्चा रह जाता फ्रेंड्स तो टेस्ट नहीं आता ज़ीरे का, तो पहले उसे पूरी तरह से क्रैक होने दें। उसके बाद ये फाइन चॉप्ड टमाटो एंड अनियन है, जिसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये इकट्ठा ना होने लग जाए। क्योंकि फिर उसमें से कचकचापन आता है, तो वो कच्चा सा लगता है, तो वो मज़ा नहीं आता उसमें। तो इसको हम तब तक खिलाएंगे और स्टर करते रहेंगे जब तक कि ये इकट्ठा ना हो जाए और प्रॉपर भून ना जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बस मैं इसको हिला रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छे से सेट हो जाए और बिल्कुल भी कचकचापन ना रहे इसमें। क्योंकि जब कच्चापन आता है तो उसका अलग ही टेस्ट हो जाता है, फिर वो बेस्वाद सा लगता है। और एक साइड में मैं मशरूम को बॉईल कर रही हूँ। तो 10 मिनट के लिए मैंने मशरूम को गर्म पानी में बॉईल किया है मीडियम फ्लेम पे। तो बस अब इसमें मैं कुछ मसाले हैं जो बेसिक से मसाले हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी और नमक, बस यही मसाले हैं। मैं रेड चिली पाउडर का यूज़ बहुत कम करती हूँ, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो जिनमें जहाँ बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है वहीं पे मैं डालती हूँ उसे। उसके कंपैरिजन में मैं सोचती हूँ कि कश्मीरी मिर्च डाल दी जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं थोड़ी सी ये कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ सिर्फ कलर के लिए। हम इतना तीखा खाना पसंद नहीं करते, थोड़ा बहुत कभी कभी चलता है, बट तीखा वैसे हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता और मेरे घर में कम पसंद है तीखा। हाँ, टेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सब्ज़ी फीकी हो, टेस्ट उसमें प्रॉपर होना चाहिए, बस थोड़ा सा तीखा कम होना चाहिए। और तो बस ये मैं मसाला उसका भुन रहा है और मैं तब तक वेट कर रही हूँ जब तक कि इसका सारा ऑयल जो है वो बाहर ना आ जाए। क्योंकि मसाले पूरी तरह से भुनना बहुत ज़रूरी होता है। हम सब्ज़ी में तेल मसाला भले ही कम डालें, पर उसको प्रॉपर अगर हम भूनते हैं ना तो उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और एक साइड में मैं ये मलाई को भी फेंट रही हूँ, विस्क कर रही हूँ, विस्क करके इसको मैं एक साइड में रख दे रही हूँ। तो बस ये मसाले मेरे भुन रहे हैं और एक साइड में मैं जाके ब्लेंड करके मलाई को और उसको छानूंगी भी, क्या कहते हैं मशरूम को। बस मैं जा रही हूँ अब मशरूम को छान के और इसमें लाके मैंने मिक्स कर दिया। अब मशरूम को मसालों में इतने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि वो पूरा उसका फ्लेवर मशरूम में आ जाए। हाँ, स्टर करते रहेंगे इसको कंटिन्यूअसली। और बस अभी ये सिंपल सी रेसिपी है मशरूम की, मलाई मशरूम की। अगर मटर हो तो और भी अच्छा लगता है, बट मेरे पास मटर थी नहीं और मैं फ्रोज़न मटर का यूज़ बहुत कम करती हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो बस ये मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं सिंपल सी। तो बस अब ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। जितना थिक आपको चाहिए आप उतना रख सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा पतला, जैसा भी आपको चाहिए। और फिर इसको
5 मिनट के लिए पकाएंगे हम। हाँ, 5 मिनट के पकने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाए, और तो बॉयल थोड़ी देर आने के बाद इसमें हम मलाई 2-3 चम्मच के अराउंड मलाई है, तो इसको मलाई को मिक्स करेंगे हम। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, कहीं मलाई फटनी नहीं चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। इसको मिक्स करके फिर इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए सिम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। और ये मैं कस्टर्ड लेकर के आ गई हूँ। मशरूम मेरा पक रहा है, कस्टर्ड लेके आ गई हूँ। ये मैंने लगभग ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा दूध, इसको बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैं दूध में नहीं, पानी में ही कस्टर्ड को 2.25 चम्मच, हाँ 2 स्पून एंड लिटिल मोर, तो उसको फेंट के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। गर्म दूध होने के बाद कभी कभी उसमें लम्स पड़ जाते हैं, या बहुत ही चिल्ड हो, तो मैं नॉर्मल वाटर पे ही इसको 2 चम्मच, 1.5 चम्मच पानी में इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसको फ्रेंड्स हम जब भी इसमें मिक्स करेंगे, डालेंगे दूध में, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, जिससे उस बिल्कुल भी कस्टर्ड में लम्स नहीं पड़ने चाहिए, अदरवाइज़ वो बेकार हो जाता है या नीचे जम जाता है, पकड़ लेता है। तो कंटिन्यूसली स्पून से हम इसे स्टर करते रहें 2-4 मिनट, 5 मिनट के लिए। और जितना थिक आपको चाहिए, ये फटाफट से बॉयल हो जाता है, जितना थिक चाहिए उतना आप इसको उतनी देर हिलाएं। और इसमें आप ½ लीटर है तो इसमें आप 4-5 चम्मच स्मॉल स्पून से 4-5 चम्मच आप चीनी मिक्स करें। वो आपके ऊपर है कि आपको कितना मीठा पसंद है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें चीनी मिक्स कर सकते हैं। तो बस अब ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कस्टर्ड बनने के बाद इसको 1 घंटे के बाहर रखकर इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए। ये देखिए मशरूम मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है अब। और जब कस्टर्ड आपका ठंडा हो जाए, उसको आप 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, और उसके बाद आप उसमें अपने मनचाहे फ्रूट्स को डाल दें, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो। और हेलो एवरीवन, लास्ट में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ खुश रहने की कुछ सिंपल से टिप्स, जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुश रह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग बिना वजह के भी परेशान रहते हैं। कुछ ऐसी बात नहीं होती कि जिससे परेशान रहा जाए, पर वो फिर भी खुश नहीं रहते। वो कहते हैं हम खुश नहीं हैं, हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्यों खुश नहीं हैं, बट हम अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। तो मैं कुछ सिंपल से टिप्स आप सबको बता रही हूँ, जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें और खुश रहने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं तो आप प्लीज़ पास्ट के बारे में ना सोचें, अपने पास्ट से बाहर निकलें और अपने प्रेजेंट को खुलकर जीने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपसे कोई पास्ट में गलतियां हो गई हैं जिनकी वजह से आप दुखी रह रहे हो, तो प्लीज़ दुखी मत रहो, और जो भी आपने गलतियां करी हैं पास्ट में, उनसे बाहर निकलकर उनसे एक सबक लो कि आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे, और अपने प्रेजेंट में खुश रहने की कोशिश करें। और सेकंड कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी ना सोचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में रहना भी अच्छा नहीं होता। उससे हम सपनों के बारे में सोचते तो हैं बट करते कुछ नहीं हैं। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ प्रेजेंट को, सिर्फ अपने आज को बेहतर बनाना है। अपने आप को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि जब आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है या हम में क्या छोटी छोटी सी मिस्टेक है जो हमसे हो जाती है। तो अगर हम खुद को टाइम देंगे तो हम खुद को बेटर बना सकते हैं। तीसरा कि खुद को कभी भी किसी भी इंसान के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम कंपेयर करते हैं खुद से तो दुखी होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के जैसा नहीं होता। सबको भगवान ने अलग अलग क्वालिटीज़ दी है, चाहे वो कोई हैबिट हो, गुण हो, सुंदरता हो या कुछ भी हो। तो किसी को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आपको करना क्या है कि आपको खुद पे ध्यान देना है। हर इंसान अपना बेटर वर्जन होता है और खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप खुद को टाइम दोगे ना, तो आप 100% मैं श्योरिटी देती हूँ कि आप खुद को बेटर बना सकते हो। और अब जब आप खुद को बेटर बना लोगे तो सब आपसे खुश रहेंगे और आप अपने आप से भी खुश रहोगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। हाँ,
लास्ट में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के साथ खेलो, आप अपनों के साथ टाइम दो, अपनों के साथ आप टाइम बिताओ। इससे क्या होगा, आपको अपनेपन का एहसास होगा। आपको ये लगेगा कि जो भी लोग हैं आपके अराउंड, आपके आसपास, वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिससे भी आपको अपनापन फील होता है उनके बीच में रहें, उनसे अपने दुख दर्द बांटें, एक दूसरे से शेयर करें। इससे क्या होगा कि आप अपने दुख से बाहर भी निकल सकते हैं और खुश रहने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। तो लास्ट में चलते चलते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं हर व्लॉग में वीडियो के एंड में कुछ ऐसी सिंपल से टिप्स लेके आती हूँ लाइफ से रिलेटेड। तो आप कोशिश करें कि मेरी वीडियोस को पूरी देखें, जिससे कि आपको लाइफ के बारे में छोटी छोटी टिप्स मिले और आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई करके जीवन को बेटर बनाएं। तो चलती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।